नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में, जिसमें हम आपको दिखाते हैं हर क्षेत्र की जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। लालकुआं में समूचे क्षेत्र में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। होली के रंग में उल्लास व उमंग के बीच हल्दू चौड़ क्षेत्र में घर घर जाकर होली गायकों की टीम एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दे रही है। क्षेत्र के बुजुर्ग, महिला, युवा सभी होली के रंग में रंगे हुए हैं। हारमोनियम, तबला, ढोलक के संगीत, राग रागनी आधारित होलियां गाने का सिलसिला पूरे यौवन पर है। वातावरण में चारों ओर फागुनी सुगंध छाई है। पीलू, धमार आदि रागों पर आधारित होली गीत हारमोनियम, तबले, ढोलक के संगीत में झूम झूम कर गाए जा रहे हैं। घर, आंगन और मंदिर प्रांगण में धुनी चलाकर उसके चारों ओर बैठकर देर रात तक होलियां गाई जा रही हैं। शिव, राम, कृष्ण आदि देवी देवताओं के जीवन चरित्र व लीला पर आधारित होली गीतों के अलावा श्रृंगार, नीति, वैराग्य भरे गीतों के गायन से गगन मंडल गुंजायमान है। ढोलकों की ढम ढम और मंजीरों की छमछम के साथ गाई जाने वाली खड़ी वो बैठक होलियों से समाकर रंग फाल्गुनी रंग में बंधा हुआ है। फाल्गुन शुक्ल की पक्ष की एकादशी से होली का वास्तविकता रंगमय दौर छलड़ी के साथ समापन की ओर अग्रसर है। थाड़ी होली की खास व आकर्षक विधाएं हैं। खड़ी होकर नाचते झूमते हुए गाई व खेली जाने वाली इन होलियों का वास्तविक आनंद प्रत्यक्ष देखकर ही प्राप्त हो सकता है। लाइव टीवी समाचार के लिए लालकुआं से संवाददाता रमाकांत पंत की खास रिपोर्ट। शब्द के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द जुड़ा हुआ है जिसका नाम है डूडा। डूडा शब्द शायद बहुत कम लोग जानते हैं। डूडा को यह वरदान था कि वो जिस चादर को अपने बदन से लपेट लेगी तो अग्नि में भी वो भस्म नहीं होगी। होली की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डूडा को यह वरदान मिला हुआ था। डूडा जो है हिरण्यकश्यपु की बहन थी और वह जब प्रहलाद को लेकर के गोद में बैठी और जब अग्नि की लपटें आने लगी तो उसने एक विचार किया कि संसार में बुआ और भतीजे की मर्यादा कभी कलंकित न हो, इसलिए बुआ और भतीजी की मर्यादा को बचाने के लिए डूडा अग्नि में स्वाहा हो गई और वो चादर उसने प्रहलाद को उड़ाई। इसलिए उस दिन से वो हरि की होली, तभी से इसका नाम पड़ा होली। वास्तविक नाम इसका डूडा है और डूडा से यह हरि की होली और तब से यह होली होगी। और यह होली का पावन पर्व हमें यह शिक्षा देता है कि सबसे पहले बुआ और भतीजे का जो रिश्ता है संसार में सबसे पवित्र रिश्ता है। और देवभूमि उत्तराखंड में होली का त्योहार बड़े उमंग व उत्साह के साथ मनाया जाता है। यहाँ के देवालयों में होली का विशेष महत्व है। चाहे गंगुली हाट की कालिका मंदिर का दरबार हो, चाहे कोकिला मैया का दरबार हो, चाहे नैना देवी का दरबार हो, चाहे हाट कालिका का दरबार हो, चाहे जितने भी देवी देवता है, कोटेश्वर है, महादेव है, हरेश्वर है, लंकेश्वर है, बहुत लंबी श्रृंखला है। इसलिए होली का अपना अलग ही महत्व है। और यहाँ की खास होली शिव और शक्ति को समर्पित की जाती है। इसलिए कहा गया है शिव गंगा चली है जग तारन को, हिमालय से ही गंगा का उद्गम हुआ है। हमें गंगा को स्वस्थ रखना है। बुआ और भतीजे की मर्यादा के साथ साथ समाज में जो भी मर्यादाएं हैं उन्हें संतुलित रखना है, उन मर्यादाओं की रक्षा करनी है। यही हमारी होली का महान आदर्श है। बोलिए होलिका मैया की जय। पारंपरिक त्योहार है कुमाऊं का, वैसे पूरे हिंदुस्तान का है ये, लेकिन कुमाऊं में जिस तरह से बढ़ चढ़ के होली का वो 5-7 दिन का प्रोग्राम चलता है, तो मेरे मानना यह है कि इसमें जो है सब भाईचारा निभाते हैं, राग द्वेष सब भूल जाते हैं। अगर किसी जाति दुश्मनी भी है तो भी होली में जो है सब एक रंग में सरोवर निकल जाते हैं। खासकर कुमाऊं होली में अगर हम होली की रंगों की बात करें तो क्या महत्व उसका होता है, और गुजिया और जो चीजें बनती है उसका क्या महत्व होता है? देखिए, गुजिया जो है हमारे कुमाऊं के पारंपरिक उसमें तो नहीं है, लेकिन अब कुछ प्लेन्स का हिसाब देख के गुजिया बनाई जा रही है। ये तो पहाड़ में जो है केवल गुड़ की भेली दी जाती है, और भी मंदिरों में भी और घरों में भी। और लास्ट जिस दिन छरड़ी होती है, इसको यहाँ धुलंडी कहते हैं, उस दिन देवी देवताओं के मंदिर पर भंडारा होता है, देसी घी का प्रसाद बनता है और वो सबको पूरे गांव में वितरित होता है। आज होली का लास्ट दिन है, कल होली बड़ी होली होगी, तो खासकर इस बड़ी होली में क्या महत्व और किस तरीके से होली मनाई जाएगी? वैसे मेरा कहना है कि कोरोना काल के अनुसार जो है ये जो बड़ी होली का धुलंडी जैसे छरड़ी कहते हैं पहाड़ में, इसको लोग जो है अगर
सामान्य तरीके से अपना सोशल डिस्टेंस बना के कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि कोविड-19 के केस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। सबको ध्यान रखना चाहिए कोविड-19 में। सबका ध्यान रखना चाहिए। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो कल हो सकता है होली के बाद जो है केस कुछ और बढ़ जाए। ठीक। हमारे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, तो देखते रहें लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।